हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम यहाँ लेके आते हैं आपके लिए ऐसी कहानी और कथाएं जो आपके मन को शांति दे, आत्मा को सुकून दे। हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 18वां अध्याय, कामदेव का भस्म होना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कामदेव अपनी पत्नी रति और वसंत ऋतु को अपने साथ लेकर हिमालय पर्वत पर पहुंचे, जहां त्रिलोकीनाथ भगवान शिव संकट तपस्या में मग्न बैठे थे। कामदेव ने शिव जी पर अपने बाण चलाए। इन बाणों के प्रभाव से शिव जी के हृदय में देवी पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा तथा उनका ध्यान तपस्या से हटने लगा। ऐसी स्थिति देख महायोगी शिव अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और मन में सोचने लगे कि मैं क्यों अपना ध्यान एकाग्रचित नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी तपस्या में यह कैसा विघ्न आ रहा है। अपने मन में यह सोचकर भगवान शिव इधर उधर चारों ओर देखने लगे। जब महादेव जी की दृष्टि दिशाओं पर पड़ी तो वे डर के मारे कांपने लगी। तभी भगवान शिव की दृष्टि सामने छिपे हुए कामदेव पर पड़ी। उस समय काम पुनः वाण छोड़ने वाले थे। उन्हें देखते ही शिव जी को बहुत क्रोध आ गया। इतने में काम ने अपना वाण छोड़ दिया, परंतु क्रोधित हुए शिव जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं हो सका। वह वाण शिव जी के पास आते आते ही शांत हो गया। तब अपने बाण को बेकार हुआ देख कामदेव डर से कांपने लगे और इंद्र आदि देवताओं को याद करने लगी। सभी देवतागण वहां आ पहुंचे और महादेव जी को प्रणाम करके उनकी भक्ति भाव से स्तुति करने लगे। जब देवतागण उनकी स्तुति कर रहे थे, तभी भगवान शिव के मस्तक के बीचों बीच स्थित तीसरी नेत्र खुल गई और उसमें से आग निकलने लगी। वह आग आकाश में ऊपर उड़ी और अगले ही पल पृथ्वी पर गिर पड़ी, फिर चारों ओर गोल गोल घूमने लगी। इससे पूर्व की इंद्र देव या अन्य देवता भगवान शिव से क्षमा याचना कर पाते, उस आग ने वहां खड़े कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव के मर जाने से देवताओं को बड़ी निराशा व दुख हुआ। यह देखकर बड़े व्याकुल हो गए कि काम उनकी वजह से ही शिव जी के क्रोध का भागी बना। कामदेव के अग्नि में जलने का दृश्य देखकर वहां उपस्थित देवी पार्वती और उनकी सखियां भी अत्यंत भयभीत हो गई। उनका शरीर जड़ हो गया और जैसे शरीर का खून सफेद हो गया हो। पार्वती जी अपनी सखियों के साथ तुरंत अपने घर की ओर चल गई। कामदेव की पत्नी रति जो मूर्छित होकर गिर पड़ी। मूर्छा टूटने पर वह जोर जोर से विलाप करने लगी। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मेरे पति को यहाँ भेजकर शिव जी के क्रोध की अग्नि में भस्म करा दिया। हे स्वामी, हे प्राण प्रिय, ये आपको क्या हो गया? इस प्रकार देवी रति रोती बिलखती हुई अपने सिर के बालों को जोर जोर से नोचने लगी। उनका करुण कर्दन को सुनकर समस्त चराचर जीव भी अत्यंत दुखी हो गया। तब पश्चात इंद्र आदि देवता वहां देवी रति को धौर्य देते हुए उन्हें समझाने लगे। देवताओं ने बोला, हे देवी, आप अपने पति कामदेव के शरीर की भस्म को थोड़ा सा अंश अपने पास रख लो और आवश्यक भय से मुक्त हो जाओ। त्रिलोकीनाथ करुणानिधि शिव जी अवश्य ही कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे। तब तुम्हें पुनः कामदेव की प्राप्ति हो जाएगी। वैसे भी संसार में सब कुछ पूर्ण निश्चित कर्मों के अनुसार ही होता है, अतः आप दुख को त्याग दे, भगवान शिव अवश्य ही कृपा करेंगे। इस प्रकार देवी रति को अनेक आश्वासन देकर सभी देवता शिव जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे भक्तवत्सल त्रिलोकीनाथ भगवान, आप कामदेव के ऊपर किए गए अपने क्रोध पर पुनः विचार अवश्य कीजिए। कामदेव का यह कार्य आपके लिए नहीं कर रहे थे, उसमें उनका निजी स्वार्थ कतई ना था। हे भगवान, हम सभी तारकासुर के सताए हुए थे। उसने हमारा राज्य छीनकर हमें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, इसलिए तारकासुर का विनाश करने के लिए कामदेव ने यह कार्य किया था। आप कृपा करके अपने क्रोध को शांत करें और रोती बिलखती कामदेव की पत्नी रति को समझाने की कृपा करें, उसे सांत्वना दे, अन्यथा हम यही समझेंगे कि आप हम सभी देवताओं और मनुष्यों का संहार करना चाहते हैं। हे प्रभु, कृपा कर रति को शोक से दूर करें। तब सदाशिव बोले, हे देवगणों, हे ऋषियों, मेरे क्रोध के कारण मैंने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया। जो कुछ हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, परंतु कामदेव का पुनर्जन्म अवश्य होगा। जब विष्णु भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेंगे और रुक्मणी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, तब देवी रुक्मणी के गर्भ से श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव जन्म लेंगे। उस समय कामदेव प्रद्युम्न नाम से जाने जाएंगे। प्रद्युम्न के जन्म के तुरंत बाद ही सांबर नाम का असुर उनका अपहरण कर लेगा और उसे समुद्र में फेंक देगा।
रति तब तक तुम्हें सांबर के नगर में ही निवास करना होगा। वहीं पर तुम्हें अपने पति कामदेव की प्रद्युम्न के रूप में प्राप्ति होगी। वहीं पर प्रद्युम्न के द्वारा सांबर सासुर का वध होगा। भगवान शिव जी की बात सुनकर देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे देवादिदेव महादेव करुणानिधान, आप कामदेव को जीवन दान दे और कामदेव के पुनः जन्म तक देवी रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर करुणानिधान भगवान शिव जी ने कहा, मैं कामदेव को अवश्य ही जीवित करूंगा। वह मेरा गण होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। अब तुम सब निश्चित होकर अपने अपने धाम को जाओ। ऐसा कहकर महादेव जी भी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके कहे गए वचनों से देवताओं की सभी शंकाएं दूर हो गई। तब पश्चात देवताओं ने कामदेव की पत्नी रति को अनेकों आश्वासन दिए, फिर अपने धाम को चले गए। देवी रति भी शिव की आज्ञा के अनुसार सांबर नगर को चली गई और वहां पहुंचकर अपने प्रियतम के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगी। हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण के इस रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 29वां अध्याय, शिव क्रोधाग्नि की शांति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब भगवान शंकर ने अपनी तीसरी आंख खोलकर उसकी अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया तो इस त्रिलोक में सभी चराचर जीव डर के मारे कांपने लगे और भय मुक्ति और महादेव जी के क्रोध को शांत करने के लिए मेरे पास बड़ी आशा के साथ आए। उन्होंने मुझे अपने कष्टों और दुखों से अवगत कराया। तब सब कुछ जानकर मैं भगवान शंकर के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि भगवान शंकर का क्रोध आखिरी सातवन पर था। वे भयंकर क्रोध अग्नि में जल रहे थे। मैंने उन धधकती अग्नि को शिव जी की कृपा से अपने हाथ में पकड़ लिया और समुद्र के पास जा पहुंचा। मुझे अपने पास आया देखकर समुद्र ने पुरुष रूप धारण किया और मेरे पास आए और बोले, हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे सागर, भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया है। इस क्रोधाग्नि से संपूर्ण जगत जलकर राख हो सकता है। इसी कारण मैं इस क्रोधाग्नि को रोक कर आपके पास लाया हूँ। हे सिंधुराज, मेरी आपसे यह विनम्र प्रार्थना है कि सृष्टि के प्रलय काल तक आप इसे अपने अंदर धारण कर ले। जब मैं आपसे इसे मुक्त करने के लिए कहूँ, तभी आप इस शिव क्रोधाग्नि का त्याग करना। आपको ही इसे भोजन और जल प्रतिदिन देना होगा तथा इसे अपने पास धरोहर के रूप में सुरक्षित रखना होगा। इस प्रकार मेरे कहे अनुसार समुद्र ने क्रोधाग्नि को अपने अंदर धारण कर लिया। उसके उससे समुद्र में प्रविष्ट होते समय पवन के साथ बड़े बड़े आग के गोले के रूप में क्रोधाग्नि समुद्र के पास धरोहर के रूप में सुरक्षित हो गई। तब पश्चात मैं अपने लोक को लौट आया। आशा करते हैं यह अध्याय आपको पसंद आया होगा। अगर आप अगला अध्याय सुनना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन्होंने भी शिव महापुराण की कथा सुनी है वे कमेंट में हर हर महादेव तो बिल्कुल भी ना लिखना भूलें। हर हर महादेव।